हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो कि अभी वर्तमान में सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप लोगों ने देखा ही है कि पूरे भारत में हाहाकार मचा हुआ है कि भयावह गर्मी पड़ रही है, जिसके कारण लोगों की मृत्यु हुई है, लोग हॉस्पिटलाइज्ड हुए हैं और बहुत सारी परेशानियां हुई हैं। यहाँ तक कि लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं। कई जगह स्कूल भी वैसे भी बंद कर दिए जाते हैं। तो इसका कारण क्या है और ये ऐसा हुआ क्यों है? तो हीट वेव चली है और हीट स्ट्रोक भी हुआ है, जिसकी वजह से भी गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। और इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है जलवायु परिवर्तन। तो जलवायु परिवर्तन में हम देखते हैं जो कि अभी वर्तमान में 3 महत्वपूर्ण कारक है, जिसमें सबसे पहला है कि हम फ्रीज़र का यूज़ कर रहे हैं, इसी के साथ में एसी का यूज़ कर रहे हैं, जिससे बाहरी तापमान में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है और ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव पड़ जाता है। और दूसरा है शहरीकरण। शहरीकरण कंक्रीट प्रकार के वन या कंक्रीट बहुत अत्यधिक हो रहा है, जिससे ऊष्मा अत्यधिक उत्सर्जित होती है और तापमान बढ़ जाता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो भारत में पेड़ काटे जा रहे हैं, जिससे कि अब लगभग बहुत सा ज़्यादा मात्रा में पेड़ काटे गए हैं, जिससे भी वर्षा कम होती है और जलवायु परिवर्तन होता है। अब इसके बाद में देखने वाले हैं हम भारत की जलवायु को या जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक में सबसे पहला है अक्षांशीय स्थिति। भारत 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में या उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो इससे ये होता है कि जब सूर्य उत्तरायण होता है तो भारत में ग्रीष्मकाल होता है, और जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो भारत में शीतकाल आता है। तो पहला ये हो गया। इसके बाद में आता है स्थिति। तो भारत कर्क रेखा के मध्य में स्थित है, जिसके कारण यहाँ पर तापमान उच्च रहता है। और फिर है पर्वतीय क्षेत्र। तो पर्वतीय क्षेत्र में पश्चिमी घाट आता है, पूर्वी घाट आता है, विंध्याचल, अरावली पर्वत श्रेणियाँ आती हैं, जिसके कारण भारत में पर्वतीय वर्षा होती है। और इसके बाद में है हिमालय, जो कि भारत में सामरिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो हिमालय जो है वो तिब्बत के क्षेत्र से आने वाली जो शीत लहरें हैं, उनसे भारत को बचाता है और इससे भारत शीत मरुस्थल बनने से बचता है। और सबसे महत्वपूर्ण है, ये मानसून की दिशा को निर्धारित करता है। और इसके बाद में आता है समुद्र से दूरी। तो भारत में पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, लगभग दक्षिण भारत में जो है मतलब समुद्री जलवायु का प्रभाव रहता है, और उत्तर भारत और उत्तर पूर्वी भारत में इस जलवायु का प्रभाव नगण्य होता है। इसके बाद में आती है जेट स्ट्रीम। तो पश्चिमी जेट स्ट्रीम का प्रभाव भारत में नकारात्मक होता है और पूर्वी जेट स्ट्रीम का प्रभाव भारत में सकारात्मक होता है। और इसके बाद में आती है एल नीनो, जो कि प्रशांत महासागर में एक्टिव होता है, जिसके कारण भारत में कम वर्षा होती है और तापमान बढ़ता है। और इसी के साथ में है नेक्स्ट ला नीनो, जिसके कारण भारत में पर्याप्त वर्षा होती है। तो ये भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक थे। और भारत को जो अभी वर्तमान में गर्मी पड़ रही है या अगले सालों में जो गर्मी पड़ने वाली है, तो ये बहुत भयावह गर्मी पड़ने वाली है यदि पेड़ों को या वृक्षारोपण नहीं किया गया। तो पेड़ों की कटाई को रोकना होगा इसी के साथ में, तब जाके ये गर्मी रुक पाएगी। तो सभी लोगों से निवेदन है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और पृथ्वी को बचाएं।